नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं कुछ एक टॉपिक पॉलिनोमियल का। तो जैसे हम जानते हैं हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। आज हम उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल में कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी। सेकेंड आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। थर्ड आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए आप जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। अब आप देखिए यहां पर जो सबसे पहली कंडीशन आती है वो जो हमारा ए है, ठीक है, ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स के साथ। ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स स्क्वायर के साथ। ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स क्यूब के साथ। वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा तो एक्स भी जीरो हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, या क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा अगर ए हमारा जीरो हो जाए तो? दूसरी बात, जो x है हमारे पास, x क्या है? x एक वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब है। x तो हमारे क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, और a b c d ये चीज ये क्या है? ये है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ही है, ठीक है, ये है कोफिशिएंट। तो ये होती है इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और क्यूबिक पॉलिनोमियल की। हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। अभी हमने क्या पढ़ा? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए डिग्री तो मैंने आपको बताया था पिछली बार, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 या 2 है या 3 है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। तो जो लीनियर होगा उसकी डिग्री कितनी होगी? 1। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होगी? 2। और क्यूबिक की डिग्री कितनी होगी? 3। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ए रियल नंबर, ए रियल नंबर के, ए रियल नंबर के is said to be, is said to be a zero of a polynomial px if
पी के इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कहता है, ये कहता है वह रियल नंबर, ठीक है, जिसको वेरिएबल की जगह पुट करने पर, जिसको वेरिएबल की जगह पुट करने पर वह पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है, वो जो रियल नंबर है वह इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 होता है। ए रियल नंबर के इज सेड टू बी 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ px इफ ऑफ ए पॉलिनोमियल ps इफ pk इज इक्वल टू 0। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो ये px है, px क्या है, 3x माइनस 6। ये तो कह रहा है ए रियल नंबर k इज सेड टू बी ए 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल px, कोई px है, ये px है। ये कहता है ए रियल नंबर k, जो रियल नंबर k है, इज सेड टू बी ए 0, वो 0 कहलाएगा ऑफ ए पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल का 0 कब कहलाएगा, जब वो pk इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब उस k की वैल्यू को यहाँ पुट करें, x की कोई वैल्यू ऐसी पुट करें जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, s की कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो वही उसका क्या कहलाता है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, x की वह वैल्यू, ठीक है, वह रियल नंबर जिसको वेरिएबल की जगह पुट करने पर वह पूरा नोमियल 0 के इक्वल हो जाए, जो रियल नंबर है वह उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है, वही 0 कहलाएगा। मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें यहाँ पर जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। अब इसको देखिए आप, इसको हम क्या करें, इसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर दिया, 3x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2, x की वैल्यू है हमारे पास 2। अब देखो यहाँ जो 2 है, यही तो इसका क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। ये 2 की वैल्यू यहाँ पुट करने पर ही ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो ये कहता है ए रियल नंबर के, ये के ही तो है, ये इज सेड टू बी 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल टू 0। मतलब k की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो वो कहलाता है 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस क्या है, ये रूट भी हैं, इनको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।